तो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्ज्वल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ऑसिलेशंस ऑफ फिजिक्स। इसका ऑलरेडी वन शॉट वीडियो लेक्चर जो कि 20 मिनट का है बना के रखा हुआ है, उसको पहले देखिए ताकि ये आपको आसान जाए पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फॉर डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑसिलेशन। सवाल देखेंगे लेकिन एकदम तगड़े, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बनेगा। सो स्टार्ट करेंगे पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज फोर्स कांस्टेंट एंड वेलोसिटी। अब ये जो सवाल है आपके सामने, जो एग्जांपल है, उसके अंदर हमको दोनों कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, फोर्स कांस्टेंट का भी एंड वेलोसिटी का भी। सो स्टार्ट करते हैं, सवाल को पहले समझते हैं क्या बोला हुआ है। तो पहली चीज, अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स एसएचएम विथ मास 10 kg। तो एक स्प्रिंग है और वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका मास कितना है, 10 kg है। तो पहले तो गिवन डेटा जो पता है वो लिखेंगे, मास कितना है, 10 kg है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, attached to it the force constant of the spring is 10 न्यूटन पर मीटर। मतलब फोर्स कितना है, 10 न्यूटन पर मीटर का है। ओके, इफ एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अब कोई भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी चीज दी हुई है, द डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट विल बी। तो अगर वेलोसिटी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये चीज हमें पूछी हुई है। अब थोड़ा ध्यान से, एक्चुअली हमको क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हमारे पास फॉर्मूला लगने वाला है v = ω√a² - x² वाला। सही। तो अगर ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो उसके लिए हमें पता क्या क्या रहना चाहिए था। अगेन एक चीज और देके रखा है कि एम्पलीट्यूड एसएचएम का कितना है, 0.5 मीटर है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि a मुझे पता है 0.5 मीटर। तो मुझे क्या क्या पता है, देखिए इस फॉर्मूले से हमको a मालूम है, ये फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। वो हमें कैसे मिल जाएगा वो देखेंगे बाद में आगे, और हमें वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। तो क्या इंपॉर्टेंट है, अच्छा वेलोसिटी भी देके रखी हुई है, हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एंगुलर वेलोसिटी पता लगानी है। अब इसको पता लगाने के लिए हम करने वाले हैं जो हमें पहले डेटा देके रखा हुआ है, दैट इज ये 10 kg वाला और ये 10 न्यूटन पर मीटर वाला। ठीक है, तो हमको एक फार्मूला ध्यान में रखना पड़ा, फोर्स कांस्टेंट का फार्मूला क्या है, फोर्स कांस्टेंट F m ओमेगा², बराबर, K m ओमेगा², सॉरी गलती। ठीक है, तो K m ओमेगा² ये फार्मूला पता है। सो देयरफॉर हम इस बेसिस पे ये बता सकते हैं कि ओमेगा √k/m हो जाएगा। राइट। फोर्स कांस्टेंट मतलब हमें K दे के रखा हुआ है, मैंने फोर्स लिखा है, आप K लिखिए। K कितना दिया है, 10 न्यूटन पर मीटर। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 10 डिवाइडेड बाय मास कितना है, वो भी 10 है। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 मींस 1। सो ओमेगा कितना मिल गया, 1 मिल गया हमें। क्लियर। तो ओमेगा मिल गया, A मिल गया, V मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। इट्स वैल्यू जस्ट पुट अप करनी है वैल्यू को। अब एक बात ध्यान रखिए, V कितना है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। करेक्ट, यहाँ पर भी लिखा है मैंने। तो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब 40 × 10⁻² लिखेंगे हम, क्योंकि सारे यूनिट जो है वो मीटर में है हमारे। ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा कितना है, 1 है, √a² - x² कितना है, a² 0.5 का स्क्वायर और माइनस x² वी डोंट नो, वही तो फाइंड करना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायरिंग कर देंगे पूरे ब्रैकेट का, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1600 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0.25 का स्क्वायर होता है, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 माइनस x² एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 10⁻² इज इक्वल टू 25 × 10⁻² इज इक्वल माइनस x²। तो माइनस x² उधर जाएगा, प्लस 16 उधर चला जाएगा, तो इट बिकम्स x² इज इक्वल टू 25 × 10⁻² इन माइनस 16 × 10⁻²। सो इट गेट्स एज 9 × 10⁻²। और वो अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे तो 9 × 10⁻² बन जाएगा। x इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻1 एंड दैट इज x कितना मिल जाएगा, 0.3 मीटर। करेक्ट। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए मैच करता है इससे। अच्छा, जरूरी क्या था, तो जरूरी था ये कॉन्सेप्ट। यहाँ के आगे तो सारी चीजें कैलकुलेशन की आ जाती है, जो चीज आप लोगों को आनी चाहिए एज पर एमएसटी सीईटी एस्पिरेंट। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड की सवाल समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट बहुत आसान था और सवाल थोड़ा इजी था। सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन, कॉन्सेप्ट जो है वो एनर्जी इन एसएचएम का है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट जो लगाना है वो एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी एसएचएम में क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए था।
ठीक है, सवाल एमएससीआईटी 2020 का है। फिर से सवाल क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, एक पार्टिकल है जो मेन पोजीशन से स्टार्ट होती है एंड परफॉर्म्स एसएचएम विथ पीरियड 6 सेकंड, और एसएचएम कर रही है जिसका पीरियड हमने देके रखा हुआ है, टी की वैल्यू दी हुई है पीरियड 6 सेकंड, ठीक है। एट व्हाट टाइम, अब पूछता है कितने टाइम पर, मतलब स्मॉल टी की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। एट व्हाट टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी is 50%, is मतलब इक्वल टू 50% ऑफ टोटल एनर्जी, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई टोटल एनर्जी। ये इक्वेशन बनाना आ गया कि सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो एट व्हाट टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ टोटल एनर्जी। इसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर इसके आगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम निकालना है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या क्या लगाना है वो सारी चीजें बता दिए, ठीक है। देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी, अगर हम बात करेंगे पार्टिकल एसएचएम फॉलो कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 50% बोला हुआ है, तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर 50% नहीं बोला होता, एनर्जी पार्टिकल के अंदर होती कितनी है, टोटल 100% होती है, बराबर। उसमें से कितना परसेंट, 50%, मतलब आधी एनर्जी चली गई है काइनेटिक एनर्जी को बनाने के लिए। इसका मतलब समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ ऑफ द एनर्जी इज टोटल एनर्जी, करेक्ट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। सो मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है वो कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी है, इज इक्वल टू जनरली एंड फॉर्मूला हाफ, ये इसका हाफ है, इनटू टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इक्वेशन को देखेंगे तो ये हाफ, ये ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ, ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए स्क्वायर, करेक्ट है। अगर अब मैं यहां से इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो माय इक्वेशन बिकम्स ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे चाहिए एक्स एक तरफ, ए स्क्वायर एक तरफ, तो मैं लेके आता हूं जो चीज मुझे चाहिए वैसे ही, तो ए स्क्वायर इधर ही, ये इधर लेके आया तो माइनस हाफ ए स्क्वायर हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 1 ए स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर ऐसे बोल सकता हूं कि मैं x इज इक्वल्स टू a/√2, और ये मुझे x की वैल्यू मिली है, ठीक है। अब ये x की वैल्यू a/√2 मिली है, मुझे फाइंड क्या करना है, कितने टाइम पे। मुझे तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया कि इतनी जगह पर a/√2 है इसका, ठीक है। लेकिन मुझे अगर टाइम फाइंड करना है तो मुझे एक चीज मालूम है कि x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। तो मैं बस x की वैल्यू की जगह पर, x की जगह पर, ठीक है, इसकी जगह पर मैं पुट कर रहा हूं, x की जगह पर a sin ओमेगा t और इक्वल टू किसके साथ होगा, a/√2, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin ओमेगा t। sin ओमेगा का मतलब 2π/t होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे है टाइम पीरियड के बारे में पता है, मुझे ओमेगा के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इनटू मैं टाइम से मल्टीप्लाई इनटू 1/√2 ऐसा लिख सकता हूं। अब इसके बाद सॉल्यूशन करने के लिए हम यूज करने वाले हैं, मतलब इक्वेशंस एंड कैलकुलेशंस का पार्ट है, इसके आगे सॉल्यूशन करना, कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है वो सॉल्व करा देगी आपको आगे का प्रॉब्लम। तो 2π/t मतलब मेरे को पता है टाइम 6 सेकंड दिया हुआ है, इनटू t और 1/√2। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, अगर हम साइन से कंपेयर करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू रहती है 1/√2, तो यहाँ पे मैं साइन 45 मतलब π/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड अगेन इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो sin π/2 1 * 2 2 3 = 6, तो sin π/3 इनटू t इज इक्वल टू sin π/4, करेक्ट। अब यहाँ पे ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये साइन और ये साइन इक्वल है, अपोजिट साइड में दोनों, तो π/3 इनटू t विल बी इक्वल टू π/4, एंड ये भी पाई और ये भी पाई कैंसिल हो जाएगा, सो मुझे मिलेगा, ये टाइम निकालना है मुझे, तो ये उधर लेके चल जाऊंगा, तो t इज इक्वल टू 3/4, दैट मींस t इज इक्वल टू 0.75, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। वापस 0.75 सेकेंड्स। अब कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे, अरे सर यहाँ पे हम इस इक्वेशन के हिसाब इसको छोड़कर sin 1/√2 को वैसे ही रखते तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब क्या करना पड़ता, sin π/3। अब sin π/3 मतलब
साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू आपको पुटअप करनी रहती और वहां जाके कैलकुलेशन करना पड़ता, उससे भी आंसर आ ही जाता। बट मैं बोलूंगा अगर कैलकुलेशन है जितने स्मार्टनेस से करोगे उतना तुमको मार्क्स और तुम्हारे दिमाग की शार्पनेस बढ़ेगी। इट इज बेटर कि इस कैलकुलेशन से करे या उस कैलकुलेशन से करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम से भी सवाल बहुत बार आते हैं सीटी के अंदर। इस लेसन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बोला जाए तो यही है, और इसको थोड़ा ध्यान से कीजिए क्योंकि ये 2017, 2018, 2019 और 2020 चारों साल के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्सेप्ट को समझना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम विथ पीरियड √3 सेकेंड इन अ स्टेशनरी लिफ्ट। तो हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है, इस एग्जांपल को थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। एक हमारे पास लिफ्ट है, स्टेशनरी है, मतलब जगह पे रुकी हुई है, और उसका टाइम पीरियड हमको बता के रखा है कि t = √3 सेकेंड है। ठीक है, जब लिफ्ट स्टेशनरी है। इसके बाद बोलते हैं इफ लिफ्ट मूव्स अप। अब जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, अब विथ एक्सेलरेशन g/3, मतलब यहां पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू g/3 लेनी है, इतनी ही एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज, तो इसका पीरियड कितना रहेगा ये पूछा हुआ है। तो t' मैं बोलता हूं ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज एक तो हमें कंसिडर करनी है कि हमें जाना कैसे है क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात बोलूं तो अगर एक्सेलरेशन की बात की है मतलब कहीं ना कहीं ऑसिलेशन है, तो ऑसिलेशन में है मतलब एक्सेलरेशन का मतलब ही ग्रेविटी से रिलेटेड है। सो अब यहां पर हम अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो इसको देखेंगे कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g, क्योंकि हमें यहां पे इस्तेमाल करना है ग्रेविटी का और पीरियड का। तो मैं सिर्फ रिलेशन इन दोनों का ही निकालूंगा, बाकी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं रेशो बनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक तो t है और एक t' है, तो मैं अगर रेशो बनाऊंगा तो t'/t विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g, है ना, देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं √g/g'। ठीक है, ये बात कैसे आई, ये सारा चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल कैलकुलेशन से एक्सपेक्टेड है कि ये तो आपको पहले से ही आना चाहिए। ठीक है, आगे अब ये g/g' है। अब g' क्या है, क्योंकि ये g' ही निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसके अंदर। अब उन्होंने बोला है कि ये जो हमारे पास लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो g' मतलब g की वैल्यू जो रहती है वो g+g/3 हो जाती है। ये बात दिमाग में रखें। जब भी एक्सेलरेशन मतलब अगर हमारा लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g+g/3 हो जाती है, और अगर ऐसा बोला गया कि लिफ्ट डाउनवर्ड्स आ रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है g-g/3। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि ये चीजें एग्जाम्स में ऐसा आ सकता है कि अब एक्सेलरेशन जो है या फिर जो हमारा लिफ्ट है वो मूविंग डाउनवर्ड्स ऐसा पूछ सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर नीचे जा रहे सो g-g/3, अगर ऊपर जा रहे तो g+g/3। ठीक है, इतनी सी बात है, इतना सा ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे तो अब मैं यहाँ पे इस g' की जगह पर g+g/3 डाल सकता हूँ। सो मेरा फॉर्मूला जो है वो t'/t विल बी इक्वल टू √g/, इसकी जगह पर g+g/3, क्योंकि मेरी लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा तो अब इसका कैलकुलेशन का पार्ट है, 3 × 3 हो जाएगा, 3+g तो 4g हो जाएगा, 4g/3। तो ये डिनोमिनेटर में 3 है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सो इट बिकम्स एज √3g/4g, और ये g से g कैंसिल हो जाएगा, t'/t। ये t की वैल्यू हमें पता है वो √3 देके रखी हुई है, तो हमें सिर्फ अब सॉल्व करना है। ये t' की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी, t' विल बी इक्वल टू इस 3 को, ये t को मैं इधर लेके आया तो ये √3 हो जाएगा, तो √3 इंटू ये √3/4 है। ठीक है, अब √3/4 है तो मैं इसको रूट के अंदर रखता हूं, √4 की वैल्यू होती है 2, दैट मींस ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/2। तो देयरफॉर t' जो है वो 3/2 मिलेगा, एंड 3/2 को ही डिवाइड करेंगे, सो आई थिंक कि 1.5 के आसपास आंसर हमारा आएगा। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन आंसर मिला। ज्यादा डिफिकल्टी का सवाल नहीं था, लेकिन हाँ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एचएससी बोर्ड का, सॉरी एमएससी का। सो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को भी जानें। क्लियर, तो फोर्थ क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट वही है, मतलब पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का ही है। मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ पेंडुलम का इस्तेमाल करना है, बट पीरियड से नहीं, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड सवाल है ये। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है, बट लेकिन हमको थोड़ा नया कुछ सीखने को है इसके अंदर।
द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू पेंडुलम इज 3:4। मतलब रेशियोज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, हाँ रेशियोज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ टू पेंडुलम इज 3:4। मतलब फ्रीक्वेंसी पहले वाले का मैं n1 बोलता हूं डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का n2 बोलता हूं। इसका रेशियो क्या है 3:4, मतलब 3/4 है। ठीक है, ये चीज मुझे गिवन डेटा से पता चल गई। ओके, देन देयर लेंथ आर इन द रेशियो, तो उनके लेंथ का रेशियो क्या होगा, मतलब L1/L2 का रेशियो क्या होने वाला है, ये हमें बताना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस हमें फॉर्मूला गलत नहीं करना है, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम जानते हैं T = 2π√L/g। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हमें इस फॉर्मूले से रिलेटेड काम नहीं है, हमको फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है। सो देयरफॉर n जो हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, मतलब ये फॉर्मूला पूरा उल्टा हो जाएगा। दैट मींस n = 1/2π हो जाएगा √g/L, नॉट L/g। करेक्ट, तो देयरफॉर इस तरीके से हम बता सकते हैं कि n जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √L है। ठीक है, तो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि n1/n2 का रेशियो जो होगा वो होगा √L2/L1 का रेशियो। ठीक है, क्योंकि रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो ऊपर होता है वो नीचे आता है, जो नीचे है वो ऊपर आ जाता है। उल्टी बात ध्यान में रखनी है सर। ठीक है, तो देयरफॉर n1 मतलब फ्रीक्वेंसी 1, n1/n2 की वैल्यू मुझे 3/4 पता है, और √L2/L1 ये मुझे फाइंड करना है, L1/L2 फाइंड करना है, लेकिन रेशियो L2/L1 का है। डोंट वरी, बस हमें सॉल्व करना है और उल्टा कर देना है। तो ये √L है, अंडर रूट के अंदर है, तो मुझे ये अंडर रूट को हटाना है, तो अंडर रूट हटाऊंगा तो मतलब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आई गेट L2/L1। अब अगर देयरफॉर L1/L2 लेना है तो मुझे उल्टा हो जाएगा, ये 16/9 हो जाएगा। देयरफॉर माय आंसर मैचेस एज ऑप्शन 16/9, ऑप्शन ए। ये ध्यान में रखना है, गलतियां होती है, बहुत गलतियां होती है। देखो रेशियोज भी दिए हुए हैं तो उल्टा भी देके रखा हुआ है, ताकि आंसर फाइंड उल्टा करें तो फंस जाए। हाँ, CET 2020 का सवाल है, आपको होप समझ में आया होगा। ज्यादा डिफिकल्ट सवाल